नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू एड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में। तो आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो कि CCNA कर रहे हैं या ऑलरेडी CCNA कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जिसको आप अपने CCNA की प्रैक्टिस इवन प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स को और भी बेटर बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टूल, कैसे हम उस टूल को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट देता है वो पर्टिकुलर टूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। सो टूल का नेम है जी चैट जीपीटी। आप सभी ने ऑलरेडी ये नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो देखते हैं इस टूल को हम CCNA में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और लॉग इन कर लेते हैं चैट जीपीटी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे चैट जीपीटी ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे लॉगिन है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे हो तो ये स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी और कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगेगा, तो आप उन्हें फिल करके लॉगिन कर सकते हो चैट जीपीटी में। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि नेटवर्किंग में CCNA में इसका क्या रोल है या फिर हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस एप्लीकेशन का नाम आपने ढेरों बार सुन रखा होगा, इवन कि अगर आप CCNA की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपने यूज कर रखा होगा। तो इस टूल की हेल्प से आप अपनी सभी प्रैक्टिकल लैब्स को वर्चुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक नेटवर्क क्रिएट करने वाला हूं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेस। तो पहले मैं चैट जीपीटी पे चलता हूं और चैट जीपीटी पे यहाँ पे मेंशन करता हूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैट जीपीटी ने कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भाई आप एक कॉमन नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इसी स्टेप्स को और इन्हीं प्रोसेसर्स को फॉलो करके देखते हैं कि कौन सा और फिर कैसे नेटवर्क हमारा बनता है। तो सबसे पहले इसने कहा कि सिस्को पैकेट्स को ओपन कर लीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए एक राउटर को, एक स्विच को और 3 पीसीस को। चलिए चलते हैं पैकेट ट्रेसर में और यहाँ पे ऑलरेडी राउटर्स सिलेक्टेड हैं, तो इनमें से आप कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 1841 जो बहुत ही बेसिक राउटर है उसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। और उसके अलावा इन्होंने कहा स्विच को, तो स्विचेस में चलते हैं और स्विच में चैट जीपीटी भी मेंशन किया कि आप 2960 स्विच का ही इस्तेमाल करना। तो मैं यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट स्विच है 2960 उसी को यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। उसके अलावा हमें 3 पीसेस चाहिए, तो एंड डिवाइसेस में जाके हम यहाँ से 3 पीसेस को प्लेस कर लेते हैं। ऑलराइट, अब वापस चलते हैं चैट जीपीटी में। उसके बाद सेकंड प्रोसेसर में इसने क्या कहा है, सबसे पहले इसने कहा है सेलेक्ट द कनेक्शन टूल एंड कनेक्ट राउटर विद फास्ट ईथरनेट पोर्ट टू द स्विच, कनेक्ट ईच पीसी टू एनी अवेलेबल पोर्ट ऑन स्विच। तो अब डिवाइसेस को प्लेस करने के बाद इसने कहा कि अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दीजिए वाया कनेक्शन ऑप्शंस। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है जी कनेक्शन, और इनको अगर आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिक केबल भी यूज़ कर सकते हो। इवन कि जैसे आपको पता होगा कि राउटर, स्विचेस और पीसीस अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो आप स्ट्रेट केबल भी यूज़ कर सकते हो। बस डिवाइस पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो पोर्ट मेंशन्ड है आप उनमें से पोर्ट्स को सिलेक्ट करके अपने डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। और उसमें हमें क्लियरली मेंशन था कि हमें फास्ट इथरनेट पोर्ट्स ही यूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे फास्ट इथरनेट पोर्ट्स ही यूज़ किए हैं। अब वापस से चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। अब थर्ड इसने कहा है कि भाई राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है आपके लिए अभी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इनेबल करना है अपने राउटर को। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाना है और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉन्फ़िगर करनी है अपने राउटर में। इवन कि आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इससे यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब वापस चलते हैं पैकेट ट्रेसर में। अब चैट जीपीटी ने सबसे पहले कहा कि आप उसे पेस्ट करने से पहले यहाँ पे लिख देते हैं इनेबल, और सेकंड कमांड है हमारी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, तो मैंने उसको शॉर्ट में मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे हमें चैट जीपीटी ने रिटर्न दी थी, मैंने उसको ऑलरेडी कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन होता है, मैं क्लिक कर देता हूँ पेस्ट पे।
तो इसने ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगरेशन थी फास्ट इथरनेट पोर्ट 0x0 के लिए, उसने ऑलरेडी ये मेंशन कर दी कि ये आपका आईपी एड्रेस है। इवन कि हमने आईपी एड्रेस मेंशन भी नहीं किया था कौन सा यूज़ करना है, तो इसने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लास सी का जो प्राइवेट रेंज होती है उसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद नो शट डाउन देन एग्जिट। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसने आगे मैनुअल आईपी एड्रेसिंग का सजेशन दिया है कि आप डायरेक्ट पीसी में जाइए, पीसी में क्लिक करिए डेस्कटॉप पे, देन जाइए आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे और वहाँ पे आप पीसीज में, अब पीसी 1 में जो एड्रेस मेंशन करना है वो ये वाला है, उसका सबनेट मास्क है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेंशन करना है 192.168.1.1। तो चलिए इन्हें भी मेंशन कर देते हैं। तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले पीसी को ओपन करना है, डेस्कटॉप पे चले जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हमने वो आईपी एड्रेस ऐड कर देना है जो कि हमें सजेशन मिली है विद द सबनेट मास्क। और जो गेटवे एड्रेस हमें मेंशन करने के लिए कहा गया है दैट इज 168.1.1। ऑलराइट, और यही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है बाकी पीसीज में भी, लेकिन डिफरेंट एड्रेस के साथ। जैसे हमारे सेकंड पीसी के लिए जो आईपी एड्रेस है दैट इज 3, और थर्ड पीसी के लिए फोर्थ आईपी एड्रेस सजेस्ट है, और सबनेट मास्क और गेटवे सेम है सभी के लिए। तो सेकंड पीसी में भी जाके मैं डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो अगर आप नए हो अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर से, या फिर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डाउटफुल रहती हैं चीज़ें, तो आप इन रिटर्न डिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, और इन्हीं को आप फॉलो करके कोई भी एक नॉर्मल और बेसिक डायग्राम ईजिली बना सकते हो इन वेरी सिंपल स्टेप्स। जी लीजिए जी, हमने थर्ड पीसी में भी आईपी एड्रेस को ऐड कर दिया। उसके बाद चेक करते हैं कि हमें नेक्स्ट सजेशन क्या है। नेक्स्ट इसने कहा है कि टेस्ट कनेक्टिविटी। तो आप टेस्ट भी कैसे कर सकते हो उसका भी स्टेप इसने मेंशन कर रखा है कि आप PC1 को ऑन कर लीजिए जी, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाइए, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपने पिंग कमांड का यूज करना है विद द आईपी एड्रेस दैट वी हैव मेंशन्ड इन आवर थर्ड एंड फोर्थ पीसीज। मींस टू से कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पीसी है, हमने उसमें जो आईपी एड्रेस मेंशन किया था 192.168.1.3 और 4, उन्हें हम पिंग कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। इवन तो जो राउटर का आईपी एड्रेस था उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं इसे। तो पीसी फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं, हम चलते हैं जी कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें सजेशन मिली है कि आपने यूज़ करना है पिंग कमांड, और आईपी एड्रेस जो मेंशन करना है वो रहने वाला है आपके सेकंड और थर्ड पीसी का। तो ये रहा जी सेकंड पीसी का आईपी एड्रेस, और ये वर्क कर रहा है। उसके बाद थर्ड पीसी का आईपी एड्रेस, वो भी वर्क कर रहा है। अब लास्ट में कहा गया था कि आपने राउटर के साथ भी चेक करनी है कनेक्टिविटी, तो वो भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप एक बहुत ही सिंपल और बेसिक डायग्राम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप साथ के साथ चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। और सेकंड, हमें एक और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिल जाती है चैट जीपीटी में, दैट इज कि आप अपने आंसर को, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस आंसर से, तो आप रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। इससे होता क्या है कि जो आपका आंसर्स चैट जीपीटी ने दिए थे उनको ये किसी और वे में या डिफरेंट वे से आपके उन्हीं आंसर्स को रिपीट करेगी, और आप उसे यहाँ पे रेटिंग्स भी दे सकते हो कि ये जो आंसर है आपका ये बेटर है, वर्थ है, या फिर ऑलमोस्ट सेम है जो उसने प्रीवियस आंसर्स दिए थे। तो हम चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले इसने दोबारा से वही कहा है कि आप पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए, डिवाइसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। उसके बाद इसने नेक्स्ट मेंशन किया है कनेक्ट राउटर्स फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट पोर्ट टू द स्विच पोर्ट यूजिंग अ स्ट्रेट केबल। इसने स्ट्रेट केबल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो भी केबल आप यूज़ करोगे राउटर और स्विच की कनेक्टिविटी के लिए। ऑलराइट, उसके बाद इसने कहा कि डबल क्लिक कीजिए राउटर पे और CLI को ओपन कर लीजिए। प्रीवियस जो कॉन्फ़िगरेशन इसने हमें प्रोवाइड की थी उसमें काफ़ी सिंपल, और या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक तरीके से एडवांस वे में इसने बता दिया था कि बहुत ही सिंपल वे में आप एक नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने इसमें एक एक सिंगल चीज़ कवर की है। इवन कि अगर आप यहाँ पे राउटर को चेक करोगे, जो राउटर के लिए इसने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहले इसने ये भी इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की कमांड्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमने राउटर में की थी। देन उसके बाद सेम पीसीज में प्रोसीजर तो सेम रहेगा कि सेम आईपी एड्रेस आपने मेंशन करना है पीसीज में। उसके बाद आप टेस्टिंग के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल करोगे जी, और पिंग किन किन पे करोगे, जो आईपी एड्रेस आपने अदर डिवाइसेस में दे रखे हैं उनके साथ आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो।
और उसके बाद इसने एक और स्टेप ऐड कर दिया, दैट इज सेव कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है पैकेट ट्रेसर में आप उन्हें सेव कर लीजिए, ताकि लेटर ऑन जब भी आप इसे एक्सेस करना चाहो तो आप अपने पीसी में इजीली एक्सेस कर पाओ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।